चुनाव आ रहे हैं, अगर आप राहुल को वोट दोगे, पप्पू जिसको लोग बोलते हैं, अगर आप अखिलेश को दोगे, जो कि हमेशा ही हमेशा आप देखते हो कि वो टेररिस्ट, उसकी पार्टी से टेररिस्ट निकलते हैं, उग्रवाद निकलते हैं, रेपिस्ट निकलते हैं, कि जब एक घाट पर कुत्ता, बिल्ली है ना और गधा पानी पी रहे हो ना, तो दूसरे घाट पर समझ लेना शेर है। हिंदुस्तान हिंदुओं का स्थान है, ये हिंदुओं की धरती है, यहाँ पे किसी के बाप का जोर नहीं चलेगा। मारो तुम्हारे चार चांटे सरकारी नौकरी वालों। जब एक ही धर्म किसी पर विपदा लाता है, एक ही धर्म के समुदाय के लोग बच्चियों के साथ बलात्कार करते हैं, एक ही धर्म के समुदाय के लोग जब मेरे जवान बच्चों के चाकू घोंपते हैं, तो फिर और किसी धर्म का मैं नाम कैसे ले लूं? कम होगा, कम खा लेंगे, कम से कम इन बच्चियों की इज्जत तो बचा पाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड भारत टीवी। मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। इस वक्त हम लोग दासना के एक प्रसिद्ध देवी मंदिर में मौजूद हूं और मेरे साथ आस्था मां इस वक्त मौजूद है, जो इस मंदिर में खुद से सेवा कर रही हैं। हिंदू धर्म और सनातन धर्म को सर्वोपरि रखकर अपनी बात कहती हैं और लोगों को हिंदू धर्म के प्रति जागरूक भी लगातार करते आई हैं। लेकिन चुनावी माहौल चल रहा है, कई राज्यों में चुनाव चल रहे हैं और 2024 में एक बहुत अहम चुनाव जो है वो होने वाला है। तो इसी के ऊपर आज हम राय लेंगे आस्था मां से कि आखिर वो क्या सोचती हैं, क्योंकि चुनाव में भी, चुनाव को लेकर भी, राजनीति को लेकर भी वो अपनी राय हमेशा से रखती रही हैं। तो इन्हीं से सीधा बात करते हैं। सबसे पहले तो आस्था मां, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप सभी का स्वागत है। आज दासना में जो 108 दिन का यज्ञ चल रहा था, आज मां बगलामुखी का आज अध्यापन हुआ है, समापन हुआ है। आज आप देख रहे हो भंडारा, तो सभी को जय माता दी, हर हर महादेव जी। आस्था जी, ये बताइए, 2024 का चुनाव है। पहले जब चुनाव था तब राम मंदिर का मुद्दा जो है वो काफी जोरों शोरों से था, लेकिन अब तो राम मंदिर मर गया है। अब क्या मुद्दा आने वाला है? देखिए, बात राम मंदिर मुद्दे की नहीं थी, बात थी सभी मंदिर सुरक्षित रहे जी, सभी मंदिरों में इसी तरह से चहल पहल रहे, ये बचाने की बात थी। देखिए, अब चुनाव आ रहे हैं, अगर आप राहुल को वोट दोगे, पप्पू जिसको लोग बोलते हैं, अगर आप पप्पू को वोट दोगे तो आप पप्पू को जिताओगे। अगर आप अखिलेश को दोगे, जो कि हमेशा ही हमेशा आप देखते हो कि वो टेररिस्ट, उसकी पार्टी से टेररिस्ट निकलते हैं, उग्रवाद निकलते हैं, रेपिस्ट निकलते हैं। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसके राज्य में आज आप मंदिर में भव्य प्रोग्राम देख रहे हैं, हर मंदिर खुला, हर गुरुद्वारा साहिब खुला है, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी। मैं किसी की समर्थन, मैं मतलब किसी पार्टी से नहीं हूँ, ना मैं आज हूँ ना मैं कल, आज कल का मेरा पता नहीं, आज नहीं हूँ। पर मुझे ये पता है कि सिर्फ और सिर्फ अगर मंदिरों में चहल पहल है, हिंदू सुखी से रह रहा है, लोग सुखी से रह रहे हैं, तो एकमात्र वही पार्टी है बीजेपी। इसके अलावा अगर कोई आज चाहता है कि सर कलम हो, मंदिरों में रौनक ना हो, हिंदू छुप छुप के रहे, हिंदू डर डर के रहे, हिंदू रो रो कर रहे, तो फिर भैया आपका चुनाव अपना होगा। मेरा चुनाव, अगर आप चाहते हो कि सनातन इसी तरह पुरजोर अपनी आवाज उठा रहे, मंदिरों में इसी तरह रौनक लगी रहे, तो मैं यही चाहती हूँ कि बीजेपी एक पार्टी है जिसको आप जिता सकते। लेकिन आप दूसरी पार्टियों पे सवाल खड़े कर रही हैं, लेकिन वो तो खुद बीजेपी पे ये आरोप लगाती है कि सांप्रदायिकता फैला रही है, हिंदू हिंदू सनातन सनातन करती है। देखिए, मैं एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि जब एक घाट पर कुत्ता, बिल्ली है ना और गधा पानी पी रहे हो ना, तो दूसरे घाट पर समझ लेना शेर है। ठीक है, ये चिल्लाते, इनके चिल्लाने से क्या होगा? आज दुनिया देख रही है कि राम मंदिर बन गया है, क्या क्या नहीं किया बीजेपी ने। जब आप देखो कोरोना हुआ था, सबसे पहले वैक्सीन बीजेपी ने निकाली, क्या नहीं किया? मैं ये पूछना चाहती हूँ। बहुत कुछ बीजेपी ने किया। आज मंदिरों में रौनक, आज हिंदू हर जगह पर, कहीं भी मैं देख रही हूँ, उत्तर प्रदेश में तो खास करके कहीं भी बेटियां घूम सकती, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी भैया, मैं आपसे यही कहना चाहूंगी, अगर आप चाहते हो सनातन बचा रहे, सनातन का ध्वज लहराता रहे, सनातन की बच्चियां, सनातन के बच्चे बेखौफ घूमे, तो एक ही आपके पास चारा है, एक ही पार्टी आपके पास, वो है बीजेपी। लेकिन अब इतनी जरूरत क्यों पड़ रही है हिंदू धर्म को बचाने की, सनातन धर्म? क्योंकि कहते तो यही है कि हमारा देश हिंदुओं का देश है, सभी धर्मों को सर्वोपरि रखता है, सभी धर्मों का देश है, लेकिन हिंदू हिंदू ही क्यों इतना चल रहा है? नहीं, हिंदू हिंदू नहीं चल रहा। सनातन, देखो, सनातन धर्म था, है और युगों युगों तक रहेगा, युगों युगों से है। इसको बार बार गलत, इसको बार बार जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि हम कांग्रेस की भी सरकार लाए थे। अच्छा, तो हमने हाल देख लिया क्या हुआ हिंदुओं का। वहाँ पर एक ही समुदाय की बात की जाती थी, जो बात होती थी मुसलमान की, आप पार्टी देख लो, मुसलमान
कि इसको अखिलेश को देख लो, मुसलमान। हिंदू कहाँ? हिंदुस्तान हिंदुओं का स्थान है, ये हिंदुओं की धरती है, यहाँ पे किसी के बाप का जोर नहीं चलेगा। मैं ये कहना चाहती हूँ, हम किसी से ना तो कल डरे थे, ना आज डरे हैं, ना आगे डरेंगे, पर अपने आप को, अपनी बेटियों को सुरक्षित करने का हक है कि नहीं है? है ना? इन बच्चियों का भविष्य मुझे सुरक्षित करना, इन बेटों का भविष्य मुझे सुरक्षित करना चाहिए कि नहीं चाहिए ना? तो मैं यही चाहूंगी, अगर मैं अपने राष्ट्र को सुरक्षित रख पाऊं तो राष्ट्र को सुरक्षित रखने की मेरी एक ही पार्टी है, बीजेपी। लेकिन बदलाव तो हुआ है। आपने कांग्रेस सरकार की बात की, कांग्रेस की सरकार में 450 का सिलेंडर था, अब 1100 के आसपास मिल रहा है। हाँ, बदलाव तो हुआ है। क्या बदलाव हुआ है? एक बात बताओ, बदलाव हुआ है। जिनकी उस टाइम पे 16,000 तनख्वाह थी, आज उनकी 30 हो गई है, उनकी 26 हो गई है, वो बदलाव नहीं दिखा? वो बदलाव नहीं, लगातार विपक्ष तो बेरोजगारी, महंगाई, आपकी इज्जतें बच गई, वो बदलाव नहीं दिखा। रोज रेप होता था, रोज बच्चियों की इज्जत लूटी जाती थी, वह नहीं आपको दिखा। आपको ये नहीं दिखा कि आज हमारी बच्चियां सुरक्षित है, आपको ये नहीं दिखा। कमाल हो गई आप लोगों वाली। मतलब आप पैसे को, अरे पैसा होगा सिलेंडर खरीद लेंगे, पैसा कम होगा कम खा लेंगे, कम से कम इन बच्चियों की इज्जत तो बचा पाएंगे। आज ये बच्चियां मेरी सुखी तो है कम से कम। तो भैया यहाँ पर रोज बेरोजगारी जो छाती पीट पीट के अपना करते हैं ना, हाय मर गए, हाय मर गए। क्या पढ़ा तुमने? 10वीं की है, क्या चाहिए सरकारी नौकरी? अरे मुंह पे मारू तुम्हारे 4 चांटे सरकारी नौकरी वालों के, जो रेड़ी लगा के फल बेच रहे, क्या घर नहीं चला रहे? जो मूंगफली की रेड़ी लगाते हैं वो घर नहीं चला रहे, जो सब्जी बेचते हैं वो घर नहीं चला रहे, सबके घर चलते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक ही एजेंडा है कि मोदी को किसी तरह नीचे गिराना। और सुन लो, मैंने अभी कहा है कि एक घाट पर सब कुत्ते बिल्ले गए हैं और एक घाट पर सिर्फ शेर पानी पी रहे, तो समझ लेना वो शेर ही आ गया है। एक और सवाल है, अभी हाल ही में द केरला फाइल्स, केरला स्टोरी का एक ट्रेलर रिलीज हुआ है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? काफी चर्चा में बना हुआ है इस समय। देखिए, जैसे कि द कश्मीर फाइल्स हमने बहुत बच्चियों को दिखाई और बहुत बच्चियां सही रास्ते पे आ गई। अब केरला वाली फाइल्स जो आई है, मैं सल्यूट करती हूँ, नमन करती हूँ ऐसे भैया को जिन्होंने ये हिम्मत की और ये लेकर आई, जैसे द कश्मीर आई थी, और बहुत जल्दी 5 तारीख को रिलीज हो रही है। हम देखने जाएंगे, पूरी मीडिया के साथ जाएंगे और मीडिया वालों को हम वही बयान देंगे कि इसका क्या नतीजा है और हमारी बच्चियां कैसे सुरक्षित रह सकती हैं। लेकिन ट्रेलर में हमने जितना देखा है उसमें यही साफ दिख रहा है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर धर्म को टारगेट किया गया है और पूरी जो ट्रेलर है वो एक एजेंडा बेस्ड लग रहा है। वाह जी वाह। आपका नाम? मेरा नाम निशा है। आपका नाम निशा है? जी 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 जी। मतलब आप कह रहे एक ही धर्म को टारगेट किया गया। जब एक ही धर्म किसी पर विपदा लाता है, एक ही धर्म के समुदाय के लोग बच्चियों के साथ बलात्कार करते हैं, एक ही धर्म के समुदाय के लोग जब मेरे जवान बच्चों के चाकू घोंपते हैं, तो फिर और किसी धर्म का मैं नाम कैसे ले लूं? जो गलत करेगा उसी का नाम लूंगी ना। अगर मैं किसी से बुरा कर रही हूँ तो आप मेरा नाम लोगे, आप इन पड़ोसन का नाम ले लोगे मेरे नाम की बजाय। तो इसलिए भैया फिल्म देखी जाएगी, उसके बाद सभी बच्चियों को सुरक्षित करने का जुम्मा आस्था मां जरूर लेगी। और जैसे कि अखंड भारत टीवी, आप लोग समय समय पर हर न्यूज दिखाते हो, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो, तो मैं यही चाहती हूँ अखंड भारत टीवी को सभी लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, खुश रहे और इसी तरह मेरे सनातन की पुरजोर उठाने वाले चैनल सभी खुश रहे। बहुत अच्छा लगता है जब अखंड आप लोग मेरे पास आते हो, मेरी बात सुनते हो, मेरी बात आगे तक पहुंचाते हो। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे महाकाल बाबा कृपा करे। जय श्री राम, हर हर महादेव। अखंड भारत टीवी के साथ आस्था मां ने तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखी है। आप इन सभी मुद्दों को लेकर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। बने रहिए अखंड भारत टीवी के साथ। ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।